हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जूनियर जीनियस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साइंस का भी और मैथ का भी। तो इसको पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, इसके यूजेस पढ़ेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे और थिंग पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन भी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, क्या व्हाट इज टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ एक फिगर है, उसमें दो लोग हैं, उसका कन्वर्सेशन है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मॉम है ये, नेहल फिनिश मिल्क योर बिफोर गोइंग टू प्ले। इसमें लिखा है नेहल अपना दूध जल्दी पी लो खेलने से पहले। तो ये नेहल, जो लड़की का नाम नेहल है, ये बोलती ओह द मिल्क इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये कह रही है वो मिल्क जो है बहुत गर्म है, मैं इसे नहीं पी सकती। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ डू यू नो भी है, डू यू नो हाउ मच हॉट द मिल्क इज। क्या आपको पता है कि मिल्क कितना हॉट है। ये दूसरा फिगर है, ठीक है। इसमें एक बूढ़ी अम्मा है और एक उसकी पोती है। तो देखिए ये अम्मा जी क्या कह रही है, नेहल गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। वो जो अम्मा जी है वो कह रही है नेहल मेरे लिए एक पानी का गिलास लाओ। तो ये जो नेहल है ये बोल रही है हियर ग्रैंडमा प्लीज हैव इट। वो बोलती है ये लो ग्रैंडमा इसे लो। तो ग्रैंडमा जो है वो बोलती है ओह दिस वाटर इज वेरी कोल्ड आई कांट नॉट ड्रिंक दिस। वो कह रही है ये पानी बहुत ठंडा है, मैं इसे नहीं पी सकती। फिर एक डू यू नो है, डू यू नो हाउ मच कोल्ड द वाटर इज। तो क्या तुम्हें पता है कि पानी कितना ठंडा है। तो इसके बारे में दिया हुआ है टू फाइंड हाउ मच हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। पता करने के लिए कोई भी वस्तु कितना गर्म और ठंडा है, वी नीड अ मेजरमेंट, उसके लिए हमें मेजरमेंट चाहिए। तो इस मेजरमेंट को क्या कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। टेम्परेचर इज द मेजर यूज टू चेक द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी। ये डेफिनेशन भी है, इसे आप याद कर लेंगे अच्छे से। ये कह रहा है टेम्परेचर जो है वो यूज होता है किसी भी वस्तु का हॉटनेस यानी कितना गर्म है, कोल्डनेस कितना ठंडा है पता करने के लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, यानी वो चीज जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ उसके बारे में दिया हुआ है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर यूज करने में मदद करते हैं उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि नीचे एक थर्मोमीटर है, उसे बढ़िया से देखें। देखिए ये थर्मामीटर है, आप लोगों ने तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा, घर में देखा होगा या कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, आपको फीवर होगा तब यूज़ किए होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए यूनिट के बारे में दिया हुआ है द यूनिट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री। मतलब जो यूनिट जो होता है, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। कोई जॉब वाली डिग्री नहीं समझ लेना, ये डिग्री है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग स्केल्स, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है लुक एट अ थर्मोमीटर, मतलब कि ये दोनों जो थर्मोमीटर है इन्हें देखो, गिवन बिलो एंड नोट द स्केल्स गिवन ऑन इट, और समझो कि इसके ऊपर कौन सा स्केल दिया हुआ है। तो दो टाइप्स के स्केल्स होते हैं, पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, ठीक ना। तो ये देखिए सेल्सियस स्केल है, इसमें आप दो पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अब इसमें दिया हुआ फ़ारेनहाइट स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोग को मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए पेंसिल महाराज हैं हमारे, वो फैक्ट बताएंगे आप लोग को हर वीडियो में। द फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर अ जर्मन साइंटिस्ट जी फ़ारेनहाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो किसके नाम के ऊपर रखा गया, वो आप लोग को पता है, एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, ठीक ना। इसका नाम क्या था, जी फ़ारेनहाइट। कितना अमेजिंग फैक्ट है ये, क्या आपको ये पता था तो कमेंट में बताइएगा। दूसरा है द सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर अ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर ए सेल्सियस। जो सेल्सियस स्केल जो है वो किनके नाम के बाद रखा गया था, एक स्वीडन के थे एस्ट्रोनॉमर, यानी जो अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं,
उसे उनका नाम क्या था, ए सेल्सियस। इसी के नाम पे सेल्सियस स्केल का नाम रखा गया था। हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। ये थर्मोमीटर जानते हैं कौन यूज करते हैं? हमारे डॉक्टर सब, ठीक है ना। यहाँ एक फिगर दिया गया है, इसमें डॉक्टर है, एक ओल्ड लेडी है, ये यूज कर रहे हैं थर्मोमीटर। इनका शायद फीवर हो गया होगा, चेक करने के लिए। ओके, सी द डॉक्टर इज यूजिंग अ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हिज पेशेंट। यहाँ लिखा गया है जो डॉक्टर जो है वो एक थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं। किस लिए? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो किसका? तो पेशेंट का, ठीक है। इसका कुछ नाम भी होगा, तब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। और डॉक्टर थर्मोमीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो डॉक्टर का जो थर्मोमीटर होता है उससे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक ना। या फिर से अमेजिंग फैक्ट आ गया है हमारे पेंसिल महाराज के साथ। द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी अडल्ट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कहा जा रहा है तो टेम्परेचर होता है वो एक हेल्दी अडल्ट इंसान, यानी जो 18 प्लस होते हैं, उसका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत ही अमेजिंग से हैं। इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग ने जितना पढ़ा ये उसी के टाइप से समरी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। पहला क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कॉल्ड? मतलब समझे आप लोग कि क्या कहते हैं उस मेजरमेंट को, किसी के भी बॉडी का हॉटनेस और जो कोल्डनेस बताता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे, उससे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ओके, अब ये एक सही हो गया। दूसरा आप सॉल्व करते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो टेम्परेचर मेजर करने पे यूज होता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर। तो लिख लेते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया हम लोग का। थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोग का? व्हाट इज द नेम ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर। तो क्या नाम था उसका जो डॉक्टर यूज करते थर्मोमीटर? उसका नाम था क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, अब चौथा क्वेश्चन क्या है? नेम द टू स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टू कौन से स्केल थे? एक थे सेल्सियस स्केल, दूसरा कौन था? फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, सबको समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। 5 क्वेश्चन है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द सेल्सियस स्केल। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो पहले हम लोग लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, उसको एफ से डिनोट कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो हम लोग का है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट को बी से कर लेते हैं, तो वो क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन कह रहा है, अब फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है। तो ओके, इसी सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग लिख लेते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों ने कितना पढ़ा था? वो था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कुछ इजी से क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये साइंस में भी पूछेंगे और मैथ में भी पूछेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यानी सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया रहेगा, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसे बढ़िया से पढ़ते हैं, है ना। कन्वर्टिंग सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, यानी सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। चलिए यहाँ पे दिया गया है, लेट अस कन्वर्ट 50 डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए यहाँ 50 डिग्री दिया गया सेल्सियस में, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। हाँ देखिए, कुछ स्टेप्स है, इसी को फॉलो करके हमेशा होगा। जो हमारा 50 है उससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से। ओके, तो यहाँ पे करके दिखाया गया है मल्टीप्लाई, कितना आया? 90 आया। क्यों आया? तो ये 1 बार में हो गया, ये 10 बार में हो गया, तो 10 × 9 = 90। ओके, अब स्टेप टू ऐड 32 to 90। अब 90 में 32 को ऐड करना है, तो कितना आएगा आंसर? यहाँ पे दिया हुआ है 122। यही हो गया हम लोग का फ़ारेनहाइट में।
आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ए नंबर और बी नंबर। चलिए पहले ए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, पहले हम लोग क्या स्टेप था, पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करना था कितना से, 9/5 से। तो 5 यहाँ पूरा काट देंगे हम लोग 1 से, और यहाँ 4 से, तो आ जाएगा। और 4 9 36, 36 में कितना ऐड करना था, 32। तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग बी नंबर सॉल्व करते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस। पर हम लोग क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 9/5 से। कर लेते हैं, 5 1 जा 5, और 5 9 जा 45, और 9 9 जा 81। इसमें हम लोग कितना करेंगे, तो प्लस 32 करेंगे, जो हम लोग का फॉर्मूला है। तो कितना आता है, यहाँ आता है 3, ये यहाँ आता है 11, ये 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी हम लोग का सही हो गया। बाकी ये जो 4 क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग कमेंट में लिख के मुझे दिखाएंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी अब हम लोग को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है। चलिए इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, चेक कर लेते हैं। लेकिन इस बार हम लोग कर रहे हैं 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टेप 1 देखिए क्या कहते हैं। इस बार पहले हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसमें सेल्सियस में हमको बाद में ऐड करना होता है, लेकिन इसमें पहले सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम लोग 32 से ही करना होता है, तो कर लिए, तो 45 आया। अब फिर मल्टीप्लाई बाई, इस बार 5/9 करना होता है, तो 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये 1 आ गया, इसमें 5, और 5 5 25। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ गए हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने का। तो हम लोग ए और बी करेंगे, और बाकी 4 आप लोग के होमवर्क रहेंगे। तो ये सब होमवर्क आपको करके आना है, कमेंट में लिखना है, जिससे हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ। चलिए अब ए नंबर सॉल्व कर लेते हैं, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग क्या करना होता है, तो पहले माइनस करेंगे 32 से, तो हम लोग का कितना आएगा, तो हम लोग का 9 आ जाएगा। अब क्या करना होता है, तो 5/9 से मल्टीप्लाई करना होता है, 9 9 जो 1, ये हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो पहला का आंसर हम लोग के पास आ गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, बी नंबर। ये है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले हम लोग क्या करना था, पहले हम लोग को करना होता है सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ क्या आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हम लोग का 8, 81 हो गया। अब 5/9 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 9 जा खत्म हो गया, 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब बाकी 4 प्लीज़ आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। अब हम लोग कर लेते हैं रिवीजन कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो पहले हम लोग ने पढ़ा कि टेम्परेचर होता क्या है। तो ये आप लोग को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, ठीक ना। तो इसके स्केल्स के बारे में पढ़ा, जो थे क्या, हमारे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर हम लोग ने इसका कन्वर्जन भी पढ़ा, ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोग को कुछ होमवर्क्स भी दिए। तो प्लीज़ आप बना के आना, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आपके एक्सरसाइज से हमें बहुत खुशी होगी। और लाइक ना करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो। प्लीज़ शेयर। थैंक यू।